नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिस पोस्ट कोड के रिकॉल नोटिस का सभी स्पेशल एजुकेटर्स को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, उस पोस्ट कोड के लिए रिकॉल नोटिस DT+ ने आज जारी कर दिया है। डेट है 27 अप्रैल 2022। पोस्ट कोड है दोस्तों 32/21 स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। तो दोस्तों, DT+ ने आज रिकॉल नोटिस जारी कर दिया है। टोटल 444 कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी पाई गई है DT+ के हिसाब से। दोस्तों, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इस नोटिस को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं और बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि DT+ ने यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, या यूँ कहें कि डॉक्यूमेंट्स में जो उन्होंने कमी बताई है वो कैंडिडेट की समझ में नहीं आ रही है। तो दोस्तों, शुरू से आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि DT+ ने इस नोटिस को निकालने में क्या कमी करी है या फिर उनकी तरफ से क्या गलती की गई है, और आपको अब आगे की स्ट्रेटेजी क्या करनी है या फिर क्या एक्शन आपको लेना है। तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों। हम इस वीडियो को पूरा एनालाइज करेंगे, इस नोटिस को, और आपको सही जानकारी देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट यानी टोटल 444 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रोल नंबर इस नोटिस में लिखा है और अलग अलग रीज़न उनके रोल नंबर के आगे लिखे हैं डेफिशिएंसी के। जैसे कि पहला जो रोल नंबर है OBC दिल्ली, इसकी कैटेगरी है। इनसे बोला गया है दोस्तों कि सीटेड सर्टिफिकेट इनको 60% या उससे अधिक मार्क्स का यहाँ पर अपलोड करना है, जबकि ये OBC दिल्ली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने जो अपना सीटेड सर्टिफिकेट लगाया होगा वो OBC कैटेगरी से इन्होंने पास किया होगा, लेकिन DT+ भी उसको वैलिड नहीं मान रहा है। उन्होंने बोला है कि 60% यानी 90 मार्क्स या उससे ज़्यादा वाला सीटेड हमको दिखाइए। तो दोस्तों, ऐसा DT+ ने क्यों किया है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि क्या क्या रीजंस की वजह से यहाँ पर रिकॉल नोटिस में रोल नंबर लिखे गए हैं। दूसरा जो रोल नंबर है, कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड OBC दिल्ली सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, इनको OBC दिल्ली का सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कि कट ऑफ डेट से पहले का बना हुआ हो सकता है इनका OBC सर्टिफिकेट बाद में इशू हुआ हो। कट ऑफ डेट थी दोस्तों 14 अप्रैल 2021। अगर इनका OBC सर्टिफिकेट इसके बाद इशू हुआ होगा तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा और एंड में इनका जो कैंडिडेचर है इस कैंडिडेट का कैंसिल कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर EWS कैटेगरी के इस कैंडिडेट का यहाँ पर जो है EWS सर्टिफिकेट मांगा गया है, वो भी कट ऑफ डेट से पहले का। 8वें रोल नंबर में दोस्तों, कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड RCI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो इन्होंने RCI का सर्टिफिकेट अपलोड अगर नहीं किया था तो इसलिए इनका रिकॉल नोटिस में यहाँ पर नाम आया है। दोस्तों, हम लगभग सारे रीज़न, सबसे ज़्यादा जो रिकॉल नोटिस में रीज़न बताए गए हैं वो सीटेड सर्टिफिकेट को लेकर मांगे गए हैं, और सभी में एक ही बात लिखी है कि 60% या उससे ज़्यादा का सीटेड आपको अपलोड करके दिखाना होगा। लेकिन उसके अलावा जो रीज़न है मैंने उनको हाईलाइट किया है, तो उनको एक बार देख लेते हैं। जैसा कि 11वां जो सीरियल नंबर है, डायरेक्टेड टू अपलोड 2 साल का जो डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय RCI। तो इन्होंने डिप्लोमा अपलोड नहीं किया होगा, अगर किया भी होगा तो हो सकता है कट ऑफ डेट के बाद इनका डिप्लोमा हुआ हो। तो DT+ ने बोला है कि 14 अप्रैल 2021 से पहले का आपका डिप्लोमा या मार्कशीट अपलोड करनी होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर इनसे OBC दिल्ली सर्टिफिकेट मांगा गया है, और यहाँ पर 24 रोल नंबर में ओरिजिनल सर्टिफिकेट रिस्पेक्ट ऑफ डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। हो सकता है इन्होंने अटेस्टेड फोटोकॉपी अपलोड की हो जो कि क्लियर ना हो, तो इस कैंडिडेट से ओरिजिनल सर्टिफिकेट स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोला गया है। इसके बाद यहाँ पर 2 साल का डिप्लोमा मांगा गया है कट ऑफ डेट से पहले का। 32 रोल नंबर का रीजन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर बोला गया है यूआर कैटेगरी का कैंडिडेट है, कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड सीटेड सर्टिफिकेट हैविंग लेजिबल फोटो एंड सिग्नेचर। तो इन्होंने जो स्कैन कॉपी अपलोड की होगी, हो सकता है उसमें फ़ोटो और सिग्नेचर क्लियर ना हो, तो DT+ ने इनको क्लियर फोटो और सिग्नेचर के साथ अपना सीटेड सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला है। इसके बाद EWS सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला गया है, OBC दिल्ली सर्टिफिकेट। यहाँ पर थंब इम्प्रेशन का भी एक इशू है दोस्तों। 43 सीरियल नंबर पर कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड क्लियर थंब इम्प्रेशन। तो हो सकता है इनके थंब इम्प्रेशन जो इन्होंने अपलोड किए हैं वो क्लियर ना हो, तो इस बार जो इनको क्लियर थंब इम्प्रेशन अपलोड करने के लिए बोला गया है। 57 सीरियल नंबर पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 73 सीरियल नंबर पर कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड क्लियर कॉपी ऑफ RCI सर्टिफिकेट। तो इन्होंने जो कॉपी अपलोड की होगी, हो सकता है वो ब्लर हो या उसमें कुछ कमी हो, तो इसलिए इनसे क्लियर कॉपी अपलोड करने के लिए बोला गया है। इसके अलावा बाकी जितने भी रीज़न हैं दोस्तों, लगभग 90% रीज़न यहाँ पर सीटेड के बारे में लिखे हैं, और बोला गया है कि 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स वाला सर्टिफिकेट अपलोड करके दिखाना होगा।
तो इसके बारे में अभी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों 286 सीरियल नंबर पर है, कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड ड्यूली साइंड बाय सेल्फ एज वेल एज इन्विजिलेटर। तो दोस्तों यहाँ पर एडमिट कार्ड की कॉपी, जो एडमिट कार्ड आप एग्ज़ाम में लेके जाते हैं उसमें खुद भी साइन करते हैं और इन्विजिलेटर के भी साइन होते हैं, तो उसकी कॉपी अपलोड करने के लिए बोला है। अगर इस कैंडिडेट के पास इस एडमिट कार्ड की कॉपी नहीं है, खो गई है, तो इनको एक एफआईआर करनी होगी और उस एफआईआर की कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी होगी। सीरियल नंबर 391 पर दोस्तों डायरेक्टेड टू अपलोड आरसीआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। हो सकता है इस कैंडिडेट ने आरसीआई सर्टिफिकेट अपलोड ही ना किया हो, तो इनसे आरसीआई सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला गया है। दोस्तों ये जो डेफिशिएंसी का नोटिस आया है, फर्स्ट रिकॉल इसे कह रहे हैं हम। दोस्तों इसको पूरा करने के लिए आपको जो ई-डोजर का लिंक है वो 4 मई 2022 से लेकर 13 मई 2022 के बीच में लिंक खोला जाएगा। और सेकंड रिकॉल के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, ये फर्स्ट रिकॉल आ चुका है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस नोटिस में प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों इस नोटिस में प्रॉब्लम ये है कि जितने भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो एससी कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो या फिर ओबीसी कैटेगरी हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे नोटिस में यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रिमार्क लिखे हैं वो सीटेट को लेकर लिखे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए सीटेट में क्वालिफाइंग जो मार्क्स होते हैं वो 90 मार्क्स रखे हैं एनसीटीई ने, सीबीएसई ने, और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए 82 मार्क्स पर सीटेट आपका वैलिड माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एससी कैटेगरी है, इनको भी बोला गया है कि 60% या अबव का पेपर 1 आपको शो करना होगा। इसके अलावा ओबीसी दिल्ली वाले कैंडिडेट से भी यही रिमार्क लिखा गया है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो दोस्तों ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी के केस में भी ये रिमार्क यहाँ पर लिखे गए हैं, जो कि नियम से अलग है, क्योंकि एनसीटीई के अनुसार रिलैक्सेशन दिया जाता है रिजर्व कैटेगरी को सीटेट में। तो अब बात करते हैं दोस्तों DSSB ने ऐसा क्यों किया है, उसका रीज़न मैं आपको दिखा देता हूँ। रीज़न दिखाने से पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एनसीटीई का नोटिस दिखा रहा हूँ दोस्तों, जिसमें रिलैक्सेशन की बात कही गई है। ये जो गजट नोटिफिकेशन है एनसीटीई का, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आप ये लाइन पढ़ सकते हैं। द CBSE इज इशूइंग शीटेड मार्क्स स्टेटमेंट टू द कैंडिडेट विद कंडीशन दैट कैंडिडेट सिक्योरिंग 60% एंड अबव मार्क्स विल बी कंसिडर्ड एज सीटेड क्वालिफाइड। Further, the NCTE-wide notification 29 July 2011 specifically provided that relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to reserve categories such as ST, SC, ST, OBC or physically handicapped. Therefore, candidates belonging to reserve categories इन सभी कैटेगरीज में shall be allowed to relaxation up to 5% in qualifying marks in CTET conducted by CBSE। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा ये नियम है कि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि जनरल कैटेगरी के लिए 60% है, उसमें 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दोस्तों ये नोटिस है एनसीटीई का, इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं आप, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। इसके बाद आप दोस्तों सीबीएसई की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये सीटेट दिसंबर 2021 का नोटिफिकेशन है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वालिफाइंग मार्क्स और अवार्ड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट एज पर एनसीटी नोटिफिकेशन, यहाँ पर नोटिफिकेशन का नंबर लिखा है। ए पर्सन हु स्कोर 60% और मोर इन द टेट एग्जाम विल बी कंसीडर्ड एज टेट पास। तो यहाँ बोला गया है कि 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स अगर लाते हैं तो सीटेट क्वालिफाइड माना जाता है। यहाँ पर दो बातें लिखी हैं, पॉइंट ए और बी। स्कूल मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट एडेड और अनएडेड मे कंसिडर गिविंग कंसेशन टू पर्सन बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन एक्सेट्रा इन अकॉर्डेंस विद देयर एक्सटेंड रिजर्वेशन पॉलिसी। तो यहाँ पर बोला गया है कि जितने भी स्कूल मैनेजमेंट है वो इन कैंडिडेट्स को जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार यहाँ पर मार्क्स में रिलैक्सेशन देंगे। शुड गिव वेटेज टू द कैंडिडेट स्कोर इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, हाउएवर क्वालिफाइंग द सीटेड वुड नॉट कन्फर ए राइट ऑन एनी पर्सन फॉर रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयमेंट एज इट इज़ ओनली वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर बोला गया है दोस्तों, जो सीटेड के स्कोर में
उनको वेटेज दिया जाएगा। और इसके बाद साथ में ये भी बात लिखी है कि सिर्फ सीटेट पास कर लेने से जॉब की गारंटी यहाँ पर नहीं दी जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि आप सभी जानते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो DSSB ने ये नोटिस निकाला है और इसमें सीटेट 60% या उससे ज़्यादा का अपलोड करने के लिए बोला है, वो भी सभी रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को। ऐसा क्यों बोला गया है? यहाँ पर दोस्तों नोटिस देख लीजिए आप। यहाँ पर ये जो नोटिस है DSSB ने जारी किया है जिसकी डेट है 9 मार्च 2022। और ये नोटिस नहीं है दोस्तों, क्लैरिफिकेशन का लेटर है। किसको भेजा है लेटर? टू द असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एडमिन साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो दोस्तों यहाँ पर SDMC से DSSB ने क्लैरिफिकेशन मांगा है। किस चीज़ का? क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स इन सीटेट फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी अंडर पोस्ट कोड 32/21 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो दोस्तों DSSB ने SDMC जो कि तीनों MCD का हेडक्वार्टर है उनसे पोस्ट कोड 32/21 के बारे में सीटेट रिलैक्सेशन देने के बारे में यहाँ पर क्लैरिफिकेशन मांगा है। ऐसा इन्होंने क्यों मांगा है पढ़ लेते हैं दोस्तों इस नोटिस में। काइंडली रेफर टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर RR फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी अंडर पोस्ट कोड 32/21 इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वाइड विच वन ऑफ द एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज टू पास इज CTET conducted by CBSE. As per the mark statement issued by CBSE, the candidate is securing 60% and above marks will be considered as CTET qualified. तो यहाँ पर बोला गया है कि मार्क स्टेटमेंट के अनुसार 60% या उससे ज़्यादा वाले कैंडिडेट्स को CTET क्वालिफाइड माना जाता है। Further, relaxation in the qualifying marks has been left to the school management other than government, local bodies, government aided and unaided for giving concession to person belonging to SC, ST, OBC, differently abled, etc. category in accordance with their extent reservation policy. दोस्तों DSSB ने यहाँ पर सेम वही लाइन लिखी है जो सीटेट के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि 60% या उससे ज़्यादा को सीटेट क्वालिफाइड माना जाता है, लेकिन जो रिलैक्सेशन देने की बात है ये गवर्नमेंट पे, लोकल बॉडीज़ पे डिपेंड करती है। इसीलिए यहाँ पर DSSB ने, लोकल बॉडी कौन है? लोकल बॉडी है दोस्तों MCD यानी SDMC। DSSB ने इसी लाइन को ध्यान में रखते हुए SDMC से क्लैरिफिकेशन मांगा है कि रिलैक्सेशन देना है या फिर नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली हैज़ नोटिफाइड द रिलैक्सेशन ऑफ 5% इन क्वालिफाइंग मार्क्स इन केस ऑफ कैंडिडेट कवर्ड अंडर रिजर्वेशन पॉलिसी वाइड नोटिस नंबर 30/11/2012 कॉपी अटैच। तो दोस्तों यहाँ पर किस नोटिस की बात हो रही है? ये NCT के इस नोटिस की बात हो रही है। दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये नोटिस जारी कर रखा है कि जो सीटेट रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं इनको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट की जितनी भी पोस्ट होती हैं उसमें DSSB किसी प्रकार का क्लैरिफिकेशन नहीं मांगता, क्योंकि DSSB ने पहले से ही क्लैरिफिकेशन अपनी वेबसाइट पर डाल रखा है। लेकिन MCD ने ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं डाल रखा। और इस बार जो सीटेट दिसंबर 2021 का बुलेटिन है उसमें ये लाइन लिखी है कि जो रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज या गवर्नमेंट एडेड स्कूल पर डिपेंड है। इसी कारण से दोस्तों DSSB ने इस बार पहली बार ये MCD से क्लैरिफिकेशन मांगा है सीटेट के रिलैक्सेशन के बारे में। दोस्तों इससे पहले जो MCD की लास्ट स्पेशल एजुकेटर वैकेंसी आई थी जिसका पोस्ट कोड 15/17 था, उस पोस्ट में इस प्रकार का कोई क्लैरिफिकेशन DSSB ने MCD से नहीं मांगा था, क्योंकि इस प्रकार की लाइन जो यहाँ पर लिखी है कि जो स्कूल मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़ रिलैक्सेशन देंगे, इस प्रकार की लाइन पहले नहीं होती थी। इस बार ही इसको ऐड किया गया है, इसीलिए यहाँ पर क्लैरिफिकेशन मांगा गया है। लास्ट में लिखा है देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लैरिफाई वेदर रिलैक्सेशन इन द क्वालिफाइंग मार्क्स इन सीटेट टू पर्सन बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरीज हैज़ बिन गिवन बाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली और नॉट। तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन मांगा जा रहा है MCD से कि MCD द्वारा रिजर्व कैटेगरी को सीटेट में रिलैक्सेशन दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता। एन अर्ली रिप्लाई इन द मैटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द रिजल्ट ऑफ पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी अंडर पोस्ट कोड 32/21। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि DSSB ने यहाँ पर MCD से क्लैरिफिकेशन मांग रखा है, क्योंकि DSSB को बिना क्लैरिफिकेशन के काम करने की इजाज़त नहीं है। इन्होंने 9 मार्च 2022 को ये लेटर जारी कर रखा है MCD को कि क्लैरिफिकेशन दीजिए कि MCD द्वारा सीटेट में रिलैक्सेशन दिया जाता है या नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों कि DSSB ने यहाँ पर
ये जो नोटिस जारी कर दिया है ये क्यों कर दिया है और इसमें 60% की चीज़ें क्यों मांगी गई है। ऐसा इसलिए हुआ है दोस्तों कि DSSB ने जो यहाँ पर SDMC से क्लैरिफिकेशन मांगा था, SDMC ने क्लैरिफिकेशन अभी तक DSSB को नहीं दिया है और DSSB पर हाई कोर्ट का प्रेशर है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो इसी प्रेशर में दोस्तों बिना क्लैरिफिकेशन का इंतज़ार किए ही या फिर इंतज़ार करने के बाद जब तक उनको नहीं मिला था, तो हाई कोर्ट के प्रेशर के कारण DSSB ने ये नोटिस जारी कर दिया है और यहाँ पर सीधे सीधे 60% या फिर उससे ज़्यादा का सीटेड यहाँ पर मांग लिया है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस समस्या का समाधान क्या है। दोस्तों समस्या का समाधान ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। MCD द्वारा सभी सीटेड रिजर्व कैटेगरीज को सीटेड में रिलैक्सेशन दिया जाता है। इससे पहले की सभी वैकेंसीज में दिया जा चुका है। पोस्ट कोड 16/17 जिसे प्राइमरी टीचर की पोस्ट कोड कहते हैं, उसमें रिक्रूटमेंट हुआ था। उसमें भी सभी कैंडिडेट्स को जो रिजर्व कैटेगरी से थे उनके सीटेड को वैलिड माना गया था रिजर्व कैटेगरी से। इसके साथ साथ पिछली जो भर्ती हुई थी 15/17 उसमें भी रिलैक्सेशन माना गया था। अब दोस्तों यहाँ पर टोटल 444 कैंडिडेट्स हैं जिसमें 90% कैंडिडेट्स की जो प्रॉब्लम है वो है 60% या उससे ज़्यादा का सीटेड। तो आप सभी को दोस्तों अब क्या करना होगा, आप सभी दोस्तों को यहाँ पर SDMC जाना पड़ेगा या जाना चाहिए और SDMC जाने के बाद वहाँ पर जो भी ऑफिशियल्स होंगे उनसे अपनी समस्या बतानी होगी। ये जो DSSB ने यहाँ पर रिकॉल नोटिस डाला है इसकी हार्ड कॉपी लेकर जानी होगी और एक समूह के साथ जाना होगा दोस्तों, बल्क में जाना होगा। 1 या 2 जना जाएगा तो वहाँ पर आपकी कोई सुनवाई जल्दी से नहीं होगी। अगर आप ग्रुप में जाएंगे, काफ़ी सारे लोग एक साथ जाएंगे, अपनी समस्या को वहाँ रखेंगे, तो वो जल्द से जल्द अपना जो क्लैरिफिकेशन है सीटेड के रिगार्डिंग वो DSSB को भेज देंगे। इसके साथ साथ SDMC हेडक्वार्टर जाने के साथ साथ आप सभी लोगों को यहाँ पर DSSB में भी एक बार विजिट करना ज़रूरी है ताकि आप उनसे एक बार पूछें कि आपने ऐसा जो नोटिस निकाला है ई-डोजर डेफिशिएंसी का उसमें सीटेड के रिलैक्सेशन को क्यों नहीं माना है। दोस्तों इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये जो समस्या है ये जल्दी सॉल्व हो जाएगी, लेकिन इसमें आप सभी को एक ग्रुप में होकर काम करना पड़ेगा। ग्रुप में जाकर SDMC बात करनी होगी, इसके साथ साथ DSSB भी जाना होगा। SDMC का हेडक्वार्टर दोस्तों यहाँ कहाँ पर है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता होगा, तो यहाँ पर एड्रेस लिखा है साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर, E ब्लॉक, 23rd फ्लोर पर आपको जाना होगा। जवाहरलाल नेहरू मार्ग, दिल्ली 02 पिन कोड है। 23rd फ्लोर पर आपको जाना होगा। तो दोस्तों जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इस पोस्ट कोड या फिर इस डेफिशिएंसी के नोटिस को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों, हम आपको सही जानकारी प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा सबसे जो मेन यहाँ पर रीज़न है या प्रॉब्लम है इस डेफिशिएंसी नोटिस में वो सीटेड को लेकर ही है, और बाकी जो छोटे मोटे यहाँ पर रिमार्क लिखे हैं वो कैंडिडेट्स आराम से पूरे कर सकते हैं। और जिनके डॉक्यूमेंट में कमी पाई गई है दोस्तों, अगर वो कमियों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो एंड में उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो 60% वाला ये मैटर है इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें किसी का भी कैंडिडेचर कैंसिल नहीं होगा। आप सभी लोगों को SDMC और DSSB एक बार जाना होगा। और ये आपको दोस्तों इस जो ई-डोजर का लिंक यहाँ पर बोला गया है 4 मई से ओपन होगा, तो 4 मई से पहले आपको DSSB और SDMC दोनों जगह विजिट करना होगा, वहाँ पर अपनी समस्या बतानी होगी और रिटर्न में भी और ओरली भी दोनों तरह से आपको अपनी समस्या SDMC में और DSSB में रखनी होगी। तो ये समस्या आपकी जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स तक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि जितने भी कैंडिडेट्स घबरा रहे हैं इस बात को लेकर उनकी घबराहट कम हो सके, उन्हें सही जानकारी मिल सके। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी सभी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।